परिवार से कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा? हमारे परिवार से कोई व्यक्ति कैसे पहुंच सकता है जब हम यहाँ थे ही नहीं है। हमारे घर में तो कार्ड भी नहीं है, हमारे घर में तो कार्ड भी नहीं आया है वहाँ से। जब हम लोग यहाँ होंगे तब उनकी शादी में जाएंगे ना। और अगर होते तो जरूर जाते, क्योंकि इतना अच्छा बॉन्ड था उनके बीच में। भैया, गोविंद भैया खुद इतने अच्छे हैं, वो लोग अगर हमको कार्ड देते और हम यहाँ होते तो दीदी की शादी में जरूर जाते। और आप लोग घुमा फिरा के बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई बहन का ही रिश्ता था। आज उनके भाई ने खुद ये चीज बोली है जी कि वो उनको साथ में बिठा के राखी बांधती थी। नहीं, मैं आप जो कह रही हैं मैं उस पर बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मेरा सवाल सिर्फ इसलिए ये है कि अगर दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता इतना मजबूत रिश्ता था कि हर साल राखी बांधी जाती थी, तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि उस इस तरह मजबूत रिश्ते वाला भाई अपनी बहन की शादी की किसी रस्म में नहीं पहुंचा। वो भी नहीं पहुंचा, उसके घर के जो बाकी सदस्य हैं वो किसी भी रस्म में नहीं गए। और ससुराल पक्ष को ऐसा पता भी नहीं है कि उनकी होने वाली बहू का ऐसा कोई भाई भी है। तो ये चीज तो उनको, उनके घर वालों को बताना चाहिए और किसी को पता होना चाहिए। उन लोगों को पता होता, देखा होता तो वो लोग भी जानते कि उनका कोई मुंह बोला भाई है। और अगर हम लोग यहाँ होते तो जरूर शादी में जाते। आप बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि उनके परिवार से कोई नहीं गया। अगर परिवार वाले होते तब जाते ना। और 11 मई को शादी होती तो हम फिर भी नहीं जाते। तो बार बार हम बोल रहे हैं। जो और लोग पकड़े गए जिनके बारे में कहा जा रहा है कि आपके भाई ने ही उनका संपर्क सोनम से कराया था, उनमें से किसी को जानती हैं? उनमें से विशाल भाई को जानते हैं, जो कि हमारे भाई हैं। हम भी उनको राखी बांधते थे 5 सालों से। रघुवंशी हत्याकांड में सोनम का अगला सच बताएं, ये यूं कहें कि तीसरा जो सच जो आज सामने आया वो बताएं। उससे पहले आपको बताते हैं आज दरअसल क्या अपडेट हुआ। दरअसल राजा के मर्डर के मुख्य आरोपी और उसकी पत्नी सोनम और सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा, इन सभी 5 आरोपियों को शिलांग की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। रिमांड पर लेने के बाद अब मेघालय पुलिस आरोपियों का आमना सामना करा सकती है, दोनों को आमने सामने खड़ा कर सकती है और साथ ही क्राइम सीन रिक्रिएशन भी कराएगी। इस बीच सोनम को लेकर इंदौर में राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने जो सनसनीखेज दावा किया है, उसने सोनम के खौफनाक इरादों का पता लगा दिया। इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। उन्हीं का सीधा हम रुख करेंगे और उन्हीं से हम बात करेंगे। अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि राजा की जो बिल्कुल जिस समय ठीक आप ये सवाल पूछिएगा कि राजा की मां ने ये बात कही थी कि अपना मांगलिक दोष मिटाने के लिए सोनम ने राजा से शादी की थी और उसी को लेकर ये हत्या की गई। तो इसी सवाल से शुरू करके अपनी बातचीत कीजिए आप। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मेरे साथ सीधे अजय दुबे जी जुड़े हुए हैं, ज्योतिष हैं, राजा के परिवार के। ये जोशी ने पहले ही भविष्यवाणी करी थी कि आपने राजा की मां को ये कहा कि अपने मंगल दोष को हटाने के लिए सोनम ने शादी करी। आपको ऐसा क्यों लगा और क्या ऐसा कुछ कुंडली में दिखा था? ये प्रश्न कुंडली के अंदर निकला था, उन्होंने प्रश्न किया था, इसके बाद ये कुंडली में निकला हुआ था। तो मैंने उनसे बोला कि देखिए मंगल दोष है और अगर ऐसा होता है तो इसमें इस तरह की घटनाएं होती हैं। किस तरह की घटनाएं? ये दंड प्रावधान है उसमें, है ना। उच्च का मंगल और नीच का मंगल रहता है, तो इसके अंदर यही प्रावधान है। तो किसी एक की मृत्यु निश्चित होती है उससे। अच्छा, इसमें राजा का जो मंगल था, कौन सा मंगल आपने देखने को मिला? नीच का मंगल था राजा का। और सोनम के, अगर आपने सोनम की भी कुंडली अगर देखी तो सोनम की उसमें क्या देखी? उच्च का मंगल जी। तो आपने क्या ये कुंडली के हिसाब से ये पूरा तय किया गया कि इस प्रकार से प्रश्न कुंडली के अनुसार ये क्या होता है? ये प्रश्न जिस समय प्रश्न किए जाते हैं उसी समय कुंडली बनाई जाती है। उसी समय? हाँ, उसी समय बनती है और उसी समय हो जाती है। अच्छा, जो प्रश्न कुंडली होती है वो किस तरीके से तैयार की जाती है? क्योंकि एक तो जन्म पारा कि अभी 7 दिन भी नहीं बीते थे शादी को कि उसने हनीमून पर ले जाकर अपने पति की हत्या क्यों कर डाली। हालांकि इसके पीछे लव एंगल जरूर सामने आया है, लेकिन जो राज, जो कि सोनम का साथ दे रहा था, उसका प्रेमी है, उसकी माँ इस थ्योरी पर विश्वास ही नहीं कर रही है।
न्यूज़ 18 के संवाददाता ने राज की मां से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरा बेटा बहुत मासूम है, बेगुनाह है, जो कुछ उस पर आरोप लग रहे हैं वो सब झूठे हैं। रो रो कर उनका बुरा हाल था। वो ये कह रही थी कि उनका बेटा जो राज है वो गरीबों की हमेशा मदद करता है। उसके पिता का जब से निधन हुआ है वो 2 साल से दिन रात मेहनत कर रहा है। उसकी उम्र सिर्फ 20 साल की है और वो उसने 10th के एग्जाम दिए हैं। दिन रात मेहनत करने वाले बच्चे ने कभी भी इस तरह का प्लान नहीं एग्जीक्यूट किया होगा, कभी उसने हत्या नहीं की होगी। उसकी मां का यहाँ तक कहना है कि 11 मई जब सोनम की शादी थी तब उनका परिवार वहाँ था ही नहीं, क्योंकि उनके पति की पुण्यतिथि थी, सब वहाँ पर गए हुए थे। उन्होंने कहा कि वो मंगलवार का उपवास तक रखता है, वो भगवान का भक्त है और वो कभी भी किसी की हत्या नहीं कर सकता है। हालांकि लगातार ये सवाल उठ ही रहे थे कि आखिरकार क्यों सोनम ने अपने पति की हत्या की। क्या उसके लिए कोई दूसरे आसान तरीके नहीं थे? क्या वो शादी से पहले इनकार नहीं कर सकती थी? लेकिन इन सब के बीच में हत्या का एंगल अब क्लियर है। अपने प्रेमी के साथ वो रहना चाहती थी और प्रेमी के साथ मिलकर ही उसने शिलोंग के लिए एक ट्रिप बनाया। वहाँ पर अपने पति के साथ हनीमून पर गई, प्रेमी को बुलाया और प्रेमी और उसके साथी के जरिए अपने पति की हत्या कर डाली। सुनिए न्यूज़ 18 संवाददाता ने क्या कुछ बातें उनके जवाब में। हमें न कोई जानकारी थी और न कोई जानकारी है। बेटा मेरा कभी ऐसा नहीं कर सकता, न कोई ऐसी बात है। और इसमें वापस आवाज मेरी ही आ रही है, मेरे को सुनाई नहीं। ठीक है, वो हम ठीक करवाते हैं, आप अपनी बात कहिए।